हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सैमसंग के सेट होते हैं, रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है तो कई सारे टेक्नीशियन जो क्या काम करते हैं, इसकी रीसेट आईसी को रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों रीसेट आईसी को रिमूव करना एक सॉल्यूशन नहीं है। उसको क्या होता है कि किस तरीके से हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है बोर्ड को, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ये देख सकते हैं मॉडल नंबर जो है वो इस सेट का ये है। तो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है, इसको हम खोलते हैं सेट को, और सेट को खोलने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसको बैक कवर को पीछे रखो। तो सेट को खोलने के बाद जैसे कि मैं आपको पावर लगा के दिखाता हूँ, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये जो सेट है, यानी कि जो इंडिकेटर है, यहाँ पे आप ये देखेंगे ब्लिंक करता है। और ये ब्लिंक करने के बाद कई बार सेट ऑन होता है, कई बार सेट ऑन नहीं होता, लेकिन जब भी सेट ऑन होता है ये रीस्टार्ट की प्रॉब्लम हमारे को दिखाता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को ये सेट इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से ब्लिंक कर रहा है, और ये सेट ऑन कंडीशन में नहीं है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी बैकलाइट नहीं जल रही है। तो इस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले हमारे को स्टेप बाय स्टेप सारी वोल्टेज हमारे को चेक करनी है मदरबोर्ड की। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर जो बोर्ड है वो अडेप्टर वाला बोर्ड है, और इसके अंदर मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ किस किस तरीके से हमारी जो वोल्टेज होती है वो डिवाइड होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम सेट को ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो 19 वोल्ट की सप्लाई है, 19 वोल्ट की सप्लाई अलग अलग रेगुलेटर में जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रेगुलेटर लगे हुए हैं सभी, ये सारे रेगुलेटर लगे हुए हैं। जिसके पास में भी आप ये कॉइल देख रहे हैं, बक कन्वर्टर है, और ये हमारे एलडीओ लगे हुए हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका 5 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, 5 वोल्ट ओके है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है अडेप्टर 19 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है, जो कि हमारे पैनल के अंदर जाती है। उसके बाद अगर हम और वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर है, ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका रेगुलेटर है वो हमारा 1.5 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे इसकी परफेक्ट है। लेकिन अगर आप सेट में देखेंगे तो सेट कई बार हमारा स्टार्ट हो रहा है, कई बार सेट स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे रेगुलेटर को चेक कर रहा हूँ, तो रेगुलेटर पे देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज तो यहाँ पे मिल रही है, लेकिन सेट के अंदर कोई भी वोल्टेज यानी कि कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, यानी कि यहाँ पे लाइटें नहीं जल रही हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर हमारे बोर्ड के अंदर जो ये वोल्टेज होती है, कई सेटों के अंदर ये वोल्टेज, जैसे ये 1 वोल्ट हो गई, और जो यहाँ पे रैम की वोल्टेज है ये ऑन होने के बाद ही बनती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर पहले ही ये सारी वोल्टेज बन रही है। तो दोस्तों इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे को देखने को मिलती है तो सबसे पहले हमारे को क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या चीज़ चेक करते हैं, इस सब को देखने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी रीसेट आईसी लगी हुई है, और यहाँ पे क्या करते हैं, रीसेट आईसी निकालने के बाद चेक करते हैं। और रीसेट आईसी निकालने के बाद मोस्टली टेक्नीशियन इसके सीपीयू के पास चले जाते हैं और इसका सीपीयू ख़राब बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप इसको बारीकी से चेक करेंगे तो बारीकी से चेक करने के बाद आपको इसकी सारी प्रॉब्लम को समझ में आएगा आपको कि किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं इसकी रैम की वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो रैम के ऊपर मेरे को इसका 1.495 वोल्टेज इसका मिल रहा है। यानी कि ये जो वोल्टेज है ये 5 वोल्ट से कम वोल्टेज है, जिसकी वजह से हमारा ये सेट इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को लगा के रखता हूँ, यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को लगा के रखा, और अभी हम सेट को दोबारा से ऑफ़ करके ऑन करेंगे और देखते हैं कि सेट हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, अभी मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को लगा के रख रखा है और हम सेट को ऑन करते हैं तो सेट हमारा क्या है, नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके से हमारे को सारी चीज़ें चेक करनी होती है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक एक वोल्टेज का जो होता है मेजरमेंट होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है। और ऑन होने के बाद दोस्तों क्या है कि अगर मैं इसकी आपको स्क्रीन दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो है इसकी पिक्चर भी
बन गई होगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे HDMI लिख के आ गया है। लेकिन क्या है दोस्तों, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये सेट हमारा दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा और दोबारा से सेम कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को इसके अंदर मिल रही है। तो जैसे कि अभी मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि मैं इसको पावर निकाल के, या फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, अभी यहाँ पे जो है लाइट इसकी जल रही है। यहाँ पे आप इसकी लाइट को देख सकते हैं, अभी लाइट इसके अंदर जल रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइट इसकी दोबारा से बंद हो गई, यानी कि सेट ये हमारा फिर से रीस्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप ये देखेंगे, अभी ये सेट हमारा सेम कंडीशन में आ गया। दोबारा से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो दोबारा से सेम कंडीशन में आ गया ये। तो अभी क्या है कि हमारे को इसके अंदर क्या है, इसकी रैम की वोल्टेज को प्रॉपर तरीके से सही करना होगा, तभी ये हमारा जो सेट है वो प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेम कंडीशन में आ गया ये। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए सेट रीस्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी लाइट वगैरह नहीं जल रही है। तो अभी मैं क्या काम करता हूँ, इसको पावर को निकालता हूँ। पावर निकालने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो इसके अंदर ऑलरेडी रैम का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलेटर लगा हुआ है जिसको बोलते हैं LDO। तो ये LDO वोल्टेज रेगुलेटर है, जो कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो एम्पियर ड्रॉप होने की आ रही है, यानी कि वोल्टेज तो ये बना रहा है लेकिन वोल्टेज भी इसकी कुछ मिली वोल्ट में कम है, यानी कि यहाँ पे 1.5 वोल्ट होना चाहिए, 1.95 इसके अंदर आ रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कोयल लगी हुई है। तो इस कोयल को निकाल कर यहाँ पे हम 5 वोल्ट अलग से देकर चेक करते हैं कि हमारे बोर्ड में क्या कंडीशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कोयल को रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी LCD LED को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको LCD LED TV रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें अगर आपको ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब क्या होता है, जब भी हमारे को काम करना होता है SMD से, थोड़ा सा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है पूरी तरीके से हम मेंटेन होने देंगे। अगर इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो कंपोनेंट हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगा। तो अभी मैंने इसको जो सेट कर रखा है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जितने भी टेम्परेचर पे हम सेट करेंगे तो उतने टेम्परेचर पे जाने के बाद ही हमारे को एक बीप देगी। तो अभी हम यहाँ पे से इसको निकालते हैं। तो इसको निकालते टाइम दोस्तों हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना होता है कि आसपास के कंपोनेंट हमारे ना हिले। तो इसको मैं निकाल के अभी साइड में लगा देता हूँ और यहीं पे अभी क्या है, मैं इसके अंदर वोल्टेज देकर चेक करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी इस जो कोयल इसकी लगी हुई है तो इस कोयल को मैंने इस रेगुलेटर से अलग कर दिया है। और अलग करने के बाद अब यहाँ पे हम अलग से सप्लाई देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है इसकी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये बक कन्वर्टर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो इसके अंदर हम 1.5 वोल्ट की सप्लाई सेलेक्ट करेंगे और 1.5 वोल्ट सेलेक्ट करने के बाद हम इसको जोड़ेंगे। तो इस तरीके का फॉल्ट आपको YouTube पे काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये फॉल्ट काफ़ी बारीकी से चेक करने के बाद दोस्तों मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अभी मैं इसको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव देकर इसको हम जोड़ते हैं बोर्ड के अंदर ही। और मैं इसको क्या है एक सप्लाई दूंगा, यानी कि इसको मैं इनपुट सप्लाई दूंगा जो कि हमारी 12 या 13 वोल्ट की सप्लाई रहेगी। तो यहाँ से मैं इसको 13 वोल्ट की सप्लाई दे देता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये कोयल है, तो मैं कोयल से इसको जोड़ दूँगा यहाँ से। तो ये हमारा कोयल से कनेक्शन हो गया है। उसके बाद इसको मैं क्या है किसी भी कैपेसिटर के साथ ग्राउंड कर दूँगा। तो हम यहाँ पे कैपेसिटर को देख लेते हैं कि कौन सा कैपेसिटर हमारा नेगेटिव से कंटिन्यूटी देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कैपेसिटर हमारे को नेगेटिव से कंटिन्यूटी दे रहा है, इसके आसपास भी है तो हम यहीं से जोड़ लेते हैं, नेगेटिव से है सीधा। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है तो आप किसी भी बोर्ड को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने इसको नेगेटिव दे दिया है।
अभी क्या है, जब भी हम इस तरीके का काम करते हैं तो बक कन्वर्टर को क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार बक कन्वर्टर अगर ज़्यादा वोल्टेज बना देता है तो हमारा बक कन्वर्टर की वजह से जो है CPU भी ख़राब हो सकता है। तो हम बक कन्वर्टर की वोल्टेज चेक करेंगे कि जो हमारा बक कन्वर्टर है आउटपुट वोल्टेज हमें कितना वोल्टेज दे रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका 5 वोल्ट बिल्कुल फिक्स है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई अभी मैं इसके अंदर जोड़ता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर 1.5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं 1.5 वोल्ट की सप्लाई अभी हम इसके अंदर जो कॉइल हमने यहाँ पे लगाई है तो कॉइल के साथ जोड़ के और चेक करते हैं कि हमारे जो सेट की क्या कंडीशन रहती है। तो इस तरीके के सेट अगर आपके पास भी आते हैं और आपको प्रॉब्लम होती है रिपेयर करने में, तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी ट्रेनिंग के अंदर सब चीज़ें आपको बताई जाती है। पैनल को रिपेयर करना, पैनल को चेक करना, पैनल की बॉन्डिंग करना। तो बॉन्डिंग मशीन की ट्रेनिंग भी अभी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, जो कि अभी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, इस तरीके के फॉल्ट देखने को मिलेंगे जो कस्टमर से आते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, मैं इसको लगा लेता हूँ और इसको लगाने के बाद हम चेक करते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। कई सेटों को काफ़ी बारीकी से चेक करना पड़ता है। कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो YouTube पे अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद अभी क्या है कि मैं इसको सप्लाई देकर चेक करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले ये पावर लगाते हैं हम। इसको थोड़ा सा सेफली रखना होगा। पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। 1.499 मिल रहा है, यानी कि हमारा जो सेट है वो ऑन होना चाहिए इस कंडीशन में। तो अभी मैंने सेट को क्या है ऑन करा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी हमारा सेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है सिंगल टाइम में। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। और ये हमारा सेट यहाँ पे आप ये देखेंगे ऑन हो चुका है। और ऑन होने के बाद क्या है कि हमारे सेट पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं पिक्चर क्या है, तो देख सकते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट तरीके से इसकी बन रही है और सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। बक कन्वर्टर लगाने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने अलग से इसके अंदर बक कन्वर्टर लगाया है और बक कन्वर्टर लगाने के बाद अभी मेरा सेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये चल रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी, जो वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप हो रहा था रेगुलेटर की वजह से, तो इसके अंदर हमने एक अलग से बक कन्वर्टर लगाया जिससे कि हमारा सेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। इस तरीके से आप भी सेट को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।